वेलकम टू केन क्लासेस। तो पिछला वीडियो में हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट ख़त्म कर दिया था। ठीक है। और हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, और इसी से कंपैरिजन करके मैंने बताया था पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। और इसके बाद मैं पढ़ाऊँगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और वहाँ पे हम लोग का टेंस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। बहुत लोग कहेंगे फ्यूचर टेंस नहीं पढ़ाओगे क्या? पढ़ाऊँगा, वर्ब पढ़ाऊँगा ना जब, तो उसी में मॉडल वर्ब पढ़ाऊँगा, और मॉडल वर्ब के थ्रू ही मैं फ्यूचर टेंस पढ़ा दूँगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो जनरल स्ट्रक्चर लिखिए किसका? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका जनरल स्ट्रक्चर। ठीक है। सब्जेक्ट, ये थोड़ा सा लंबा इसका स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए थोड़ा दूर से लिखता हूँ। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये हो गया आपको अफर्मेटिव। ठीक है। निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये हो गया आपको निगेटिव में। ठीक है। तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो इसमें बस हेल्पिंग वर्ब में क्या हो जाएगा? हैव हैज़। ठीक है। हैव हैज़। ठीक, तो बस हो गया। और वही जब पास्ट होगा तो हैव हैज़ का पास्ट, अभी मैं पास्ट परफेक्ट पढ़ा के गया, वहाँ पे मैंने बताया था हैव हैज़ का पास्ट होता है हैड, तो वही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे हैव हैज़ की जगह बस हैड लग जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोग हेडिंग डालो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा, क्योंकि इसमें ना बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अंतर क्या है। सबसे पहले तो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ये लिखो। ठीक है। अब देखिए दोनों में मैं अंतर बताता हूँ। इसमें क्या है ना, इसका पहचान होता है रहा है, रही है प्लस टाइम। ठीक है। या फिर ता आ रहा है प्लस टाइम। ठीक है। और इसमें बस होता है रहा है, रही है इत्यादि। ठीक, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, और इसका होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को एक ही चीज़ अलग करता है, नहीं तो हर चीज़ इसमें सेम ही दिखेगा आपको। ता आ रहा है, यहाँ भी रहा है दिख रहा है, यहाँ भी रहा है दिख रहा है, तो टाइम का जो फैक्टर है ना, ये नहीं होता प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। जहाँ जैसे ही टाइम का फैक्टर आता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। अगर कोई आपसे पूछता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सबसे बड़ा पहचान क्या है, तो आप उनको बताना कि टाइम का फैक्टर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। ठीक है। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। ठीक, इसमें मैं लिख देता हूँ रहा है प्लस टाइम। ठीक है, सो ऑन। या फिर ता आ रहा है प्लस टाइम। ठीक, अब इसमें हेडिंग डालिए। सबसे पहले सिंस, यूज ऑफ ठीक है। यूज ऑफ सिंस में देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे हो जाएगा कैलेंडर। कैलेंडर का स्पेलिंग प्लीज़ ध्यान रखना मेरे भाई, बहुत लोगों को कैलेंडर स्पेलिंग नहीं आता है। कैलेंडर का स्पेलिंग लिखते हैं बहुत लोग, बताता हूँ क्या लिखते हैं। कैलेंडर का स्पेलिंग कैलेंडर। ठीक है, ये गलत है। बहुत लोग को ग्रामर का भी स्पेलिंग नहीं आता है। ठीक है, ग्रामर ऐसे लिखते हैं बहुत लोग।
ठीक है, ये भी गलत है। ग्रामर ये होता है, ग्रामर। ठीक है, बहुत लोग कॉलेज में पढ़ते हैं लेकिन कॉलेज का स्पेलिंग नहीं आता, कॉलेज ऐसे लिखते लोग, कॉलेज, गलत है। कॉलेज ये होता है भाई। ठीक है, तो कैलेंडर का स्पेलिंग आप लोग ध्यान रखना, एग्जाम में आता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ ध्यान रखने को। ठीक, कोई ऐसा चीज़ नहीं बताऊंगा जो एग्जाम में नहीं आएगा, आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बताने वाला मैं। कैलेंडर, ठीक, सॉरी, कैलेंडर में इसका यूज़ होता है कैसे, मंथ्स, जैसे जून, सिंस मई। ठीक है, और डेट्स, डेट्स सिंस 14th ईयर, सिंस 2001। सॉरी, ये सिंस बता रहा हूँ, इसके पहले लगेगा ऑब्वियसली। ठीक है, सिंस 2001, सिंस 2002 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, सिंस 14th जून। ठीक है, ओकेजन, ओकेजन का भी स्पेलिंग आप लोग ध्यान रखना। ठीक, ओकेजन, ओकेजन, जैसे होली, दिवाली, होली, दिवाली, डेज, डेज लिखा मैंने, नहीं लिखा, डेज। ठीक है, डेज यानी कि संडे, मंडे, संडे, मंडे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अभी तो इतना यूज़ मैंने बताया, इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और वैसे भी सिंस के यूज़ में ना आप ऐसे ब्रैकेट में लिख लेना पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, ये सब पॉइंट ऑफ टाइम में। ठीक है, अभी मैं और भी इसका यूज़ बताऊंगा। ठीक है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं और यूज़ बता देता हूँ इसका। क्लॉक, क्लॉक में इसका यूज़ होता है। ठीक है, जैसे सिंस 6 o'clock, 6 o'clock, या फिर सिंस 5 o'clock, पार्ट ऑफ द डे, इसमें भी इसका यूज़ होता है, पार्ट ऑफ द डे। जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून। ठीक है, स्टेज ऑफ लाइफ कह सकते हो आप, स्टेज ऑफ लाइफ, जैसे चाइल्डहुड, सिंस एडोलेसेंस। ये सब में सिंस का इस्तेमाल होता है। और अगर मैं फॉर का इस्तेमाल बताऊं, ठीक, फॉर का इस्तेमाल वो भी मैं बताता हूँ। फॉर पीरियड ऑफ टाइम होता है ये। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम। अभी आप लोग को उतना नहीं समझ में आ रहा होगा ये पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, पीरियड ऑफ टाइम क्या है, बट जब आप लोग एग्जाम्पल लगाओगे ना तो ये खुद ब खुद सब दिमाग में बैठ जाएगा, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोग को। पीरियड ऑफ टाइम जैसे फॉर 2 hours, फॉर 2 hours, फॉर 10 years, फॉर 10 years, फॉर 10 days, फॉर 10 months, फॉर 10 days, फॉर weeks, फॉर 10 weeks, फॉर 10 months, फॉर 10 months। ठीक है, ये सबको बोलते हैं हम पीरियड ऑफ टाइम। ये दिख रहा है ना, एक लंबा टाइम दिख रहा है। ठीक, इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम। अब थोड़ा सा एग्जांपल करते हैं, फिर आपको धीरे धीरे खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल करते हैं। मैं शाम में क्रिकेट खेल रहा हूँ। ठीक है, ये ट्रांसलेशन उतना सही बना नहीं है, ठीक, लेकिन फिर भी जैसे तैसे बना, जैसे भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब भी कौन सा, हैव या हैज, प्लस प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस या लाइन। ठीक, तो मैं खेल रहा हूँ, आदमी बोलेगा कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, लेकिन मैंने क्या बोला, टाइम का फैक्टर आ गया। ठीक, टाइम का फैक्टर आ गया, इसीलिए इसको आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आई हैव बीन प्लेइंग, शाम से खेल रहा हूँ, मैं शाम से क्रिकेट खेल रहा हूँ। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस
लिखवाया था ना सिंस के इस्तेमाल में, कि जो डेली रूटीन का पार्ट है उसको हम लोग ये सिंस में यूज़ करते हैं। जैसे सिंस मॉर्निंग लिखवाया मैंने, सिंस आफ्टरनून लिखवाया था, सिंस इवनिंग। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट। ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये बीन है तो बीन, V4 है तो V4, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, सिंस है तो सिंस, और टाइम है तो टाइम। ठीक है, अब अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। ठीक है, अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। वह 2005 2005 से स्टेज पर नाच रहा है या फिर नाचते आ रहा है, नाच रहा है। ठीक है, सेम स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए रहा है, रही है आ गया, तो ये तो आप कहोगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी आता है, लेकिन 2005 आ गया। ठीक है, टाइम का एक फैक्टर आ गया, तो ये आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग बस बना देना है। ठीक, बस बना दीजिए। सब्जेक्ट क्या है, कौन 2005 से स्टेज बनाया था, वह, तो ही के साथ हैज़ लगता है तो हैज़ बीन, उसके बाद V4 लिखा है तो V4 डांसिंग ऑन द स्टेज 2005 से मैंने लिखवाया था ना, ईयर में भी सिंस लगता है तो सिंस 2005। ठीक है, अगर मान लीजिए एग्जामिनर नोट लगाए वो 2005 से स्टेज पर नहीं नाच रहा है तो ही हैज़ नॉट बीन बस लगा दीजिएगा। ठीक, और बाकी सब स्ट्रक्चर सेम रहेगा। ठीक है, अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल लिखना, एग्जाम्पल, चोर बचपन से चोरी कर रहा है या चोरी करता आ रहा है। ठीक है, सेम स्ट्रक्चर हो जाएगा। कौन चोरी कर रहा है, तो चोर। थीफ, सिंगुलर नाउन है तो हैज़, उसके बाद बीन है तो बीन, V4 है तो स्टीलिंग, सिंस चाइल्डहुड क्यों? क्योंकि मैंने लिखवाया था जो लाइफ का पार्ट होता है उसको हम लोग सिंस में यूज़ करते हैं, जैसे सिंस चाइल्डहुड, सिंस एडोलेसेंस। चोर बचपन से चोरी नहीं कर रहा है, अगर होता है चोर बचपन से चोरी नहीं कर रहा है तो हैज़ के बाद बस नॉट लग जाता है, हैज़ नॉट बीन स्टीलिंग सिंस चाइल्डहुड। ठीक है, और एग्जाम्पल करते हैं। तुम लोग 2 घंटे से इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हो या फिर नहीं पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, तो देखिए ये रहा है, रही है दिख गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया, लेकिन यहाँ पे 2 घंटा टाइम दिख गया ना, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। क्यों? क्योंकि टाइम ही तो मैंने बोला कि सबसे बड़ा फैक्टर होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो बस इसको बना दीजिए उसके अकॉर्डिंग। यू हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद V4 आता है, यू हैव नॉट बीन, उसके बाद V4 आता है तो V4 रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। ठीक, क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। बस इसके अकॉर्डिंग मैंने बना दिया यू, और ये हैव हो गया, ये नॉट की जगह पे नॉट हो गया, ये बीन की जगह पे बीन हो गया, ये V4 की जगह पे V4 हो गया, ये ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट हो गया, सिंस या फॉर की जगह पे फॉर हो गया, 2 आवर टाइम है तो टाइम हो गया। ठीक है, एक आखिरी एग्जांपल करके इसको वाइंड अप कर देता हूँ। ठीक, और अगले वीडियो में पढ़ लेंगे इसका और भी यूज़। ठीक है, हम लोग 10 वर्ष से दिल्ली रह रहे हैं। ठीक है, तो उसी स्ट्रक्चर पे सब क्या है, हम लोग वी था हैव या हैज़, के साथ लगता है हैव तो हैव, उसके बाद था बीन तो बीन लगा दीजिए, उसके बाद था V4 तो लिविंग इन, सिंस या फॉर तो फॉर 10
ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम हो गया। मैंने एग्जाम्पल में भी यही लिखवाया था कि 10 साल, 10 महीने, 10 सप्ताह ऐसे करके। हम लोग 10 वर्ष से दिल्ली नहीं रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं अगर आता है तो वी हैव, उसके बाद यहाँ पे नॉट बीन लग जाता है। ठीक है, वी हैव नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि देखिए अगर ज़्यादा एग्जाम्पल करवाऊँगा ना तो लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करो आप लोग कि एग्जाम्पल खुद से करो, स्ट्रक्चर और आइडिया मैं दे देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग एक्सरसाइज करोगे ना, 10 से 15 क्वेश्चन बनाओगे। देखिए जैसे आज मैंने 2 स्ट्रक्चर करवाए, एक तो अफर्मेटिव वाला करवाया, एक निगेटिव वाला कराया। आप दोनों पे साथ साथ एग्जाम्पल करा दो। मैंने 4-5 एग्जाम्पल तो यहीं पे करा दिया। ठीक है, और 4-5 का मतलब हो गया वो 10 हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने पॉजिटिव भी करा रखा है, निगेटिव भी करा रखा है। ठीक है, तो आप क्या करना कि बस खुद से 7 एग्जाम्पल अफर्मेटिव पे कर लो और 7 एग्जाम्पल नेगेटिव पे कर लो। ये सब ना अब ऑटोमेटिक आपके मुट्ठी पे हो जाएगा। ये आपको याद नहीं करना पड़ेगा कि फॉर कहाँ लगाना है, सिंस कहाँ लगाना है, पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, ये सब आपको याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक थैंक यू।